सबसे पहले ये बात बता दूँ कि ये वीडियो एक जनरल रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग का मतलब होता है ये तुम्हारे सन साइन के साथ मिल सकता है, मून साइन के साथ, या एसेंडेंट या लग्ना के साथ ये मिल सकता है। तो मैं कार्ड्स निकालूंगा कि किससे तुम ज़्यादा कनेक्ट होते हो। सो ये वीडियो जिस राशि के बारे में है उसे तुम तभी देखना जब तुम उससे एक्चुअली कनेक्ट करते हो। मैसेज मिलने के चांसेस तुम्हें ज़्यादा रहेंगे इस तरीके से। और एक बात है, ये जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के लिए मैच ना हो, पर अगर मैच ना भी हो रहा हो तो ज़ोर से खुद के ऊपर मैसेजेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट इज़ स्मूथ इनफ, इट इज़ समथिंग जो तुम्हारे कंडीशन के साथ मिल रहा है, या तुम्हें लग रहा है कि दिस रीड कैन एक्चुअली हेल्प यू, देन ओनली वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज यू डू नॉट हैव टू। ओके, दैट बीइंग सेड, हम चालू करते हैं। हेलो जेमिनाई, मारना मत। आई नो आई एम प्रिटी लेट फॉर यू गाइज। क्या करूँ, आई वॉजेंट गेटिंग इनफ टाइम फॉर दिस थिंग। तो यही मेरे इस महीने का लास्ट 3 वीडियोज़ है। वंस आई एम डन विथ इट आई विल बी फ्री विथ लाइक ऑल द जोडियक साइंस। मेरे दिमाग में फ्यू और प्रोजेक्ट्स है जो मैं धीरे धीरे काम करने वाला हूँ, एंड इफ़ पॉसिबल मैं सितंबर से बहुत पहले ही देने की कोशिश करूँगा द वीडियोज़। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर मंथ ऑफ अगस्त। तुम्हारे लव लाइफ के बारे में है। आज 13th है तो ऑलरेडी हाफ अ मंथ हो गया है। सो लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स बिफोर हैंड कि ये हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है, वाई योर लव लाइफ इज स्टिल अ बिट इनकॉन्सिस्टेंट। मैं उसके बारे में आ रहा हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, लेट अस गो फॉर अ ओरेकल डेक शफल। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के लिए ओरेकल कार्ड, जेमिनाई के लिए ओरेकल कार्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त लव लाइफ। Card is Mahavatar Babaji. Okay, and the message along with it is soul expansion. Your consciousness is expanding. Your understanding, sorry, you understand connections between all the things. क्यों हो रहा है मैं ये बताता हूँ। कनेक्शन यहाँ पर लिंक क्या है? लिंक यहाँ पर है कि देयर आर हाई चांसेस ऑफ समवन कमिंग फ्रॉम पास्ट। जेमिनाई के लिए जब मैं उस वाइब्रेशन में जाने की कोशिश कर रहा था कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है और व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, मैंने एक ही देखा कि रिटर्न ऑफ द ओल्ड पैटर्न इटसेल्फ। और ओल्ड पैटर्न ओल्ड पर्सन के साथ भी हो सकता है। नाउ द थिंग इज, हो सकता है तुम लोग अभी यू गाइज आर नॉट एंटायरली इन अ पोजिशन ऑफ लव एनी हाउ, सिंगल हो कि मिंगल्ड हो, दैट डजेंट मैटर, बट तुम देखोगे कि देयर इज़ एन ईदर एक ओल्ड पैटर्न बैक कर रहा है। पैटर्न बैक करने का मतलब होता है कि पुरानी कुछ पैटर्न्स जो तुम्हारा एक्स या तुम्हारी एक्स करता था या करती थी, रिगार्डलेस, तो वो इस कनेक्शन में वापस आ रहा है या वो एक्स ही वापस आ गया, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द रीज़न वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ योर प्रीवियस रिलेशनशिप। नाउ फॉर 3 कार्ड्स फॉर यू गाइज, ठीक है, I will take out 3 cards. Okay, card just flown out. तुम लोगों के लिए होगा obviously the lovers is the first card. ठीक है, and it broke my shuffle deck. shuffle को बहुत slow कर दिया। cards are flying out for you. मेरे हाथ से कार्ड फ्लाई नहीं होता honestly. if I be honest, मेरे हाथ से कार्ड्स फ्लाई नहीं होता। 2 कार्ड्स आए हैं, आई एम टेकिंग वन, पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, लास्ट क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो अगर दूसरी बार आ जाए मैं ले ही लूँगा उसे। इफ़ इट कम्स टू आइस मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा, नहीं आना चाहिए। अगर वो होता है तो एक बहुत अलग सा केस हो जाएगा। ठीक है, 3rd कार्ड फॉर यू गाइज, द चैरियट। सिमिलर ही आया तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। द कार्ड दैट केम वॉज द वर्ल्ड, बाय द वे। Bottom of the deck is Ace of Cups. How is this happening? Okay, so let me push the window down. Yeah,
सो पहली बात तो है कि द लवर्स, उसके बाद पेज ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद द चैरियट. इट मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू योर लव लाइफ. इफ़ यू आर सिंगल दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तुम्हें लग सकता है कि ओके थिंग्स आर चेंजिंग. तुम इस अगस्त मंथ के ही सेकेंड वीक से ये देख पाओगे कि या तुम देख रहे हो ऑलरेडी कि तुम्हारे लाइफ में लव रिलेटेड बहुत चेंजेस आ रहे हैं, या तुमको काफ़ी, आई वोंट से देयर आर मेनी ऑप्शंस बट देयर आर फ्यू, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिससे तुम्हें लग रहा है कि यू आर गेटिंग क्लोज टू दीज पीपल, नॉट रोमांटिकली, नॉर्मली एज अ कनेक्शन वाइज. एंड द थर्ड पार्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज़ कि देर इज़ अ पोटेंशियल कनेक्शन जो तुम्हें दिख रहा है. नाउ पोटेंशियल कनेक्शन में एक हो सकता है कि देर इज़ अ रिटर्न ऑफ योर एक्स. सरप्राइजिंगली दिस इज़ गुड फॉर यू. मैं नहीं सोच रहा था ये, बट सपोज यू हैव लॉस्ट अ रिलेशनशिप दिस ईयर. Yeah, it is exclusive to this year only. Suppose you have lost a relationship this year and somehow the person is coming back. तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि the person is actually willing to learn something from the past mistakes. So the first card is the lover's card. Second है page of swords. अभी page of swords ना थोड़ा सा एक अलग तरीके का कार्ड है. If you are single only, मैं उसी केस के ऊपर आ रहा हूँ कि पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर हो सकता है कि नया स्टार्ट विथ क्लैरिफिकेशन. नाउ यूजुअली कार्ड स्टार्ट होते हैं 2 नंबर से, राइट? 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स. तुम कभी नहीं सुनोगे 1 ऑफ सोर्ड, वो होता ही नहीं है. दैट 1 इज बेसिकली पेज, द फर्स्ट इज बेसिकली पेज. तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है. नाउ पेज ऑफ सोर्ड्स तुम लोगों के लिए ऐसा ही मीनिंग ला सकता है कि द रिलेशनशिप यू गाइज आर अबाउट टू फील फ्रॉम द पास्ट रिलेशनशिप इटसेल्फ, वो तुम लोगों के लिए बहुत नया होगा क्योंकि वो रिलेशनशिप पुराने पर्सन के साथ ही थोड़ा सा एक बेटर कनेक्शन लाएगा जो कि वेरी अनएक्सपेक्टेड था. यू आर वेरी वियर्ड क्योंकि थ्रू आउट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 8 महीनों में द वन थिंग यू हैव फेल्ट द मोस्ट इज इमोशनल इनकॉन्सिस्टेंसी. जिसका मतलब क्या होता है कि तुम अगर किसी चीज़ को कर रहे हो वहाँ पर सडनली तुम्हारा इमोशन लूज हो रहा है. तुम अगर किसी चीज़ को चाह रहे हो तो वहाँ पर सडनली द फीलिंग इटसेल्फ इज़ वेरी चेंजिंग देयर. रोमांटिक चीज़ों को लेके तुम बहुत ही ज़्यादा क्लिंग अप नहीं थे. यू हैव गॉटन हर्ट समहाउ थोड़ा सा, और तुम्हें लगा कि चलो गेट इट डन, बंद करके चला जाता हो, चली जाती हो, व्हाटएवर इट इज़. द थिंग इज़ तुम ओवरऑल बड़े इनकन्सिस्टेंट थे इन दिस सिनेरियो. वो चेंज होने वाला है. Now, whether you have made a good decision or your ex has made a good decision, I do not know, but the connection has a second chance. This can be the title of the video, like, हाँ, अच्छा होगा. Third card है the Chariot. Chariot is with love you move forward, and along with that you have clarity. That is the main thing. You have clarity because the Sphinx is one Sphinx in the Chariot में. यहाँ पर Sphinx नहीं दिखेंगे तुम्हें, by the way. Let me still show you. पर what I can say is Sphinx एक होता है, Chariot अगर तुम एक्चुअल वाला देखोगे तो एक होता है ब्लैक, एक होता है वाइट. वन इज सबकॉन्शियस, वन इज कॉन्शियस, एंड व्हेन बोथ, दोनों ही एक पेस में कहीं पर जा रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, इट मीन्स यू आर हाईली अलाइंड विद द यूनिवर्स इटसेल्फ व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ और व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस और फीलिंग्स. वही चीज़ हो रहा है फॉर नाउ, ठीक है? सो दिस इज समथिंग यू आर गोइंग थ्रू. नाउ द थिंग इज, मुझे काफ़ी सारा ये लगता है कि, और हाँ, मैं एक्चुअली इनिशियली जब अगर ये कार्ड नहीं आता बॉटम ऑफ द डेक में, एस ऑफ कप्स, तो मैं पर्टिकुलरली बोल सकता था दिस इज़ नॉट योर एक्स, बट दिस इज समथिंग विच इज़ अ लव पैटर्न विच इज़ कमिंग बैक. बट नहीं, इट इज़ अ बीइंग, क्योंकि हर एक कार्ड इज टूवर्ड्स लव, सपोर्टिंग द लव इट सेल्फ, एंड द एसेंस इट सेल्फ इज फ्रॉम द पास्ट. सो अगर ये इतने तक ही नहीं मिला, और इफ़ यू हैव समवन जिसे तुम देख रहे हो, या चलो नया कोई अपने लाइफ में है, तो तुम देखोगे कि पैटर्न बहुत सेम होगा तुम्हारे पुराने रिलेशनशिप के साथ. हेंस इट विल बी ईजियर फॉर यू टू टैकल. तुम पास्ट मिस्टेक्स नहीं दोहराओगे, वो भी शायद तुमको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग समझेगा विदाउट नोइंग कि यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू सच सिचुएशंस. नाउ कमिंग टू इफ़ यू आर कमिटेड, देन क्या होगा? देन तुम अपने करेंट पार्टनर में प्रीवियस पार्टनर का एक इमेज देखोगे, एंड द इमेज कैन मोर बी लाइक कि सपोज योर पार्टनर इज
टैकल्स एंगर इन अ वेरी कोल्ड वे, ठीक है, और तुम्हारा एक्स वहाँ पर बहुत ही आराम से शायद वो गुस्सा हो जाता था समथिंग. सो सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स आर ऑल्सो देयर, सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आर ऑल्सो देयर. यू आर विथ योर एक्स फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम फॉर वन थिंग ओनली, क्योंकि कुछ तो था. नाउ वही पैटर्न तुम्हारे इस रिलेशनशिप में भी आने वाला है. वट यू हैव टू डू अबाउट इट इज़ टू बी पेशेंट. एकदम शांत बैठ जाओ कहीं पर, और जब भी ये होगा तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कौन सा इश्यूज़ शो अप कर रहा है, शो अप कर सकता है. उन इश्यूज़ को शुरू होने से पहले यू कैन टैकल, एंड तुम्हारा रिलेशनशिप एक्चुअली इस दौरान इट कैन ग्रो इवन डीपर. दैट इज़ द थिंग कि प्रीवियस पैटर्न रिपीट होना हर वक्त बुरा नहीं होता, बिकॉज द ग्राउंड यू हैव लॉस्ट वंस, जिस युद्ध क्षेत्र में तुम पहले हार चुके हो, दैट इज़ ईजियर टू कॉन्क्योर व्हेन यू आर फाइटिंग नेक्स्ट टाइम. वो अगली बार इफ़ यू आर गोइंग, वो आसान होता है पहली बार से ज़्यादा. सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू. ओके, सो अभी क्या है कि मीनिंगफुल इंटरेक्शंस रहेंगे तुम लोगों के बीच में, जो कि हाइपर साइड है. यूजुअली योर पार्टनर इज़ अ बिट स्टोन कोल्ड, तो वो बहुत चेंज होगा, और अट्रैक्शन एक दूसरे के बीच में आएगा, इंटीमेसी एक दूसरे के बीच में बहुत आएगा. इफ़ यू आर आफ्टर 15th पकड़ के चलो, क्योंकि आई एम डूइंग दिस ऑन 13th इट सेल्फ. सो वाइब कैच में थोड़ा सा 2 दिन के बाद से कर रहा हूँ. इनिशियली होता तो अगर अलग बात होती. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर बीइंग लेट. एंड तुम देखोगे कि तुम्हारा पार्टनर थोड़ा सा बुद्धिमान बातें कर रहा है, जो पहले नहीं था. ओके, कि यू लाइक पीपल हु हैज़ विट, एंड योर पार्टनर इज टॉकिंग विथ विट. एंड एक होता है ना, इवन इफ ही इज क्रैकिंग और शी इज क्रैकिंग अ जोक, उसमें एक विट है, एक अलग सा मज़ा है कि अरे यार ये बहुत एक बुद्धिमान बात कर दी, समथिंग लाइक दैट. ओके, so this is it. So overall the love relationship about you is not going to be that bad, and yeah, best of luck. Like क्यों मैं इस video, the video is already 11:22. The video is already 11:22. I hope it happens to you. I hope you stay happy, and I hope कि you like the video. You comment down below, and you subscribe to my channel. ये भी मैं साथ में ही hope करता हूँ. Okay, so please do it. चलो बाय. इट वॉज़ अ वेरी गुड रीड बाय द वे. तुम लोगों का भाई मेरे को पहली बार बहुत पसंद आया.